नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट हेरोइक डेज ऑफ महात्मा गांधी। कहते हैं जिस समय पूरा देश खुशी मना रहा था 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी जी दिल्ली में न रहकर अनेक गांवों में पैदल घूम रहे थे, लोगों के दुख को बांट रहे थे, उनके दर्द पर मरहम का काम कर रहे थे। बहुत सारे धर्मांध लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी कहते हैं भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में थे। सो इसी को आज हम थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इट हैपन्स महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। कहते हैं जिस समय पूरा देश खुशी मना रहा था, उस समय स्वयं महात्मा गांधी जी वहां पर इन स्थानों पर नहीं थे। तो कहाँ थे महात्मा गांधी? देखिए, ही वॉज इन कैलकाटा, वह कलकत्ता के अंदर थे, बट वहां पर किसी भी फंक्शन और किसी भी फ्लैग होस्टिंग में शामिल न होकर, कहते हैं गांधी मार्क द डे विद 24 आवर्स फास्टिंग। उस दिन गांधी जी स्वयं 24 घंटे फास्टिंग पर रहते। क्यों रहते हैं? कहते हैं कि the freedom he had struggled so long for had come at an unacceptable price। कहते हैं जिस संघर्ष व जिस स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे, उनको नहीं पता था कि उसकी कीमत ऐसी अदा करनी पड़ेगी, जिसमें भारत का विभाजन और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन पर सवार रहेंगे। इस वजह से महात्मा गांधी जी 15 अगस्त को किसी भी फेस्टिवल और किसी भी उत्सव में शामिल न होकर, जहां पर दंगाई क्षेत्रों में लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के अंदर भाईचारा, आपसी प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने की अपील करते हैं। इसी वजह से गांधी जी गांव-गांव में पैदल घूम रहे हैं। ये वाली बात देखने को मिलेगी। साथ ही हमको देखने को मिलेगा कि गांधी जी की जीवनी लिखने वाले डीजी तेंदुलकर लिखते हैं, Gandhiji went round hospitals and refugee camps giving consolations to distressed people. He appealed to the Sikh, the Hindu and the Muslims to forget the past. To forget the past, not to dwell on their sufferings, but to extend their rights and fellowship to each others and to determine to live in the peace। कहते हैं गांधी जी कि लिखते हैं कि हॉस्पिटल्स, रिफ्यूजी कैंप्स के चक्कर काट रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हम सब लोगों का इतिहास और हमारा जीवन एक साथ रहा है। इस वजह से सभी लोगों को पुरानी यादें, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और भाईचारे का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये बात गांधी जी की जीवनी लिखने वाले डीजी तेंदुलकर लिखते हैं और कहते हैं कि इतनी विकट परिस्थिति में भी गांधी जी मतलब भाईचारे की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और एक दूसरे के हाथ बढ़ाने की बात करते हैं। पुरानी बातों पर मिट्टी डालना मीन्स उनको भूलने की बात करते हैं और शांति से जीवन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। कहते हैं गांधी जी और नेहरू जी भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं और फिर भी क्या होता है, मानना पड़ता है। यहाँ आगे देखते हैं, एट द इनिशिएटिव्स ऑफ गांधी एंड नेहरू द कांग्रेस नाउ पास ए रेजोल्यूशन ऑन द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। इसी समय एक और प्रस्ताव जो माइनॉरिटीज पर था उसको पारित किया जाता है। द पार्टी हैड नेवर एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दो राष्ट्र के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया था। Force against it will to accept the partition. It still believe that India is a land of many religion and many races and must remain so। कहते हैं कि जो भारत है अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग जातीय समूह का एक देश है। ठीक है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर उसका विभाजन नहीं हो सकता। ये तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है, ये बात यहाँ पर कहते हैं। और साथ ही कहते हैं, वॉट एवर बी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, इंडिया वुड बी ए डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजन्स एंजॉय फुल राइट्स एंड आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शंस ऑफ द स्टेट। इतनी विकट परिस्थिति में भी वो भाईचारे की बातें करते हैं और कहते हैं कि
कि वो कभी भी टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ या कहर टूटा है उसको सहन करने की शक्ति प्लस भाईचारे को बढ़ावा देने की बातें वो हमेशा आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं अभी अभी जनवरी का महीना ही था, गांधी जी पर अटैक होता है 20 जनवरी को। इसमें गांधी जी बाल बाल बचते हैं और जब 26 तारीख का दिन आता है 26 जनवरी का, तो गांधी जी उतने खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है कि जिस दिन को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे, उसी दिन हम आज आज़ादी मिलने के बाद भी खुश नहीं हैं। जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से कुछ समय पहले की जो घटनाएं घटी थी, उससे गांधी अंदर तक बहुत ज़्यादा आहत है। और उसी के कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा 30 जनवरी गांधी वॉज शूट डेड बाय ए यंग मैन नाथुराम गोडसे। कहते हैं 30 जनवरी को गांधी जी को नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती। इस बात को जब रेडियो पर प्रसारण करता खुद रोते हुए कहते हैं कि हमारे देश से राष्ट्रपिता का हाथ उठ गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी भी ये बात दोहराते हैं। तो ये इस समय की पूरे विश्व की सबसे बड़ी घटना थी। जो गांधी जी के शत्रु थे, जो वैचारिक शत्रु हो, अपने आप को मानते थे, स्वयं गांधी जी हमेशा भाईचारे की भावना रखते थे उनके लिए, लेकिन जो मानते थे वो गांधी जी की मृत्यु पर आंसू बहाते हैं। और पूरे विश्व में गांधी की मृत्यु पर शोक सभाएं और श्रद्धांजलि पूरे विश्व ने दी, जिसमें देखेंगे द असैसिन हु सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड। कहते हैं कि जो ब्राह्मण नाथुराम गोडसे था, गोली मारने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर। कहते हैं वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, फिर भी ऐसा काम करते। वो कहता है कि गांधी मुस्लिम्स की तरफदारी करते, लेकिन मुस्लिम्स की नहीं, गांधी जी सर्वधर्म भाव की बात करते। सो आगे कौन कौन कहते हैं, गांधीज डेथ लेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग। कहते हैं ऑफ ग्रिप्स। गांधी जी की मृत्यु पर जो दुख व्यक्त करते हुए जॉर्ज ऑरवेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात व्यक्ति भी गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ आपको एक और बात देखने को मिलेगी फीलिंग ऑफ आउटसाइडर्स के अंतर्गत द टाइम मैगजीन। कहते हैं जो गांधी जी का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली, उनकी कदकाठी से लेकर उनके विचारों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली मैगजीन टाइम मैगजीन महात्मा गांधी जी की हत्या पर, राष्ट्रपिता की हत्या पर क्या लिखती है, देखते हैं। वो उसको कंपेयर कर रही है अब्राहम लिंकन से, जिसमें कहा गया है इट वॉज अ bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin color। कहते हैं कि जिस प्रकार अब्राहम लिंकन किसी व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर न मानकर सभी लोगों के लिए समानता की बात करते थे, उनकी हत्या एक व्यक्ति के द्वारा की गई। उसी प्रकार महात्मा गांधी जो सर्वधर्म समभाव, विश्व एकता, सबके सुख की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सबके दुख में शरीक होने की बातें करते हैं, तो उसी प्रकार गांधी जी की हत्या है। जो कहते हैं आगे लिखती है क्या टाइम मैगजीन, इन दिस रेस्पेक्ट एज टाइम रोड द world knew that it had in a sense too deep, too simple for the world to understand, convinced at his death as it had convinced as a Lincoln। कहते हैं ये वैसा ही था जैसे एक धर्मांध के द्वारा अब्राहम लिंकन को मारा गया, वैसे ही गांधी जी को मारा गया एक धर्मांध के द्वारा। तो ये सारे विचार यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है पूरे विश्व के द्वारा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था।
अंतिम, जिस पर 3 नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।